हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो HPCL जॉइंट वेंचर HSRL की वैकेंसी है, जहाँ पे HSRL में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। 130 से भी ज्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों, प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है और कब तक आपके हाथ में जॉब आएगी, सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है HPCL राजस्थान रेफिनरी लिमिटेड जॉइंट वेंचर का, जहाँ पे आपको करियर सेक्शन में जाके इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे जाके कैसे वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो HPCL एक जॉइंट वेंचर है HSRL का, जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर आता है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और साथियों, अगर नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन की गई है HSRL HRET/2/2025। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे दी गई है। और अगर हम आगे जाएंगे तो पोजीशन एंड वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं डिसिप्लिन दी गई है, जहाँ पे डिसिप्लिन ह्यूमन रिसोर्स का है। ग्रेड सैलरी ग्रेड यहाँ पे E0 से E3 E5 के बीच में रखा गया है। पदों की बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज असिस्टेंट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर वेलफेयर, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स, सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। इस कॉलम में वैकेंसी के कॉलम में 111 एंड 4। सैलरी आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में मिलेगी। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नील बताया गया है, लेकिन मेडिकल ऑफिस सीनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पे 3 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की 12 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 25 साल रखी गई है पहले 3 पदों के लिए, और उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर उसके लिए 29 एज लिमिट रखी गई है। 34 एज लिमिट रखी गई है सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, एंड 42 एज लिमिट रखी गई है सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए। दूसरा जो डिसिप्लिन है वो फाइनेंस का है, जहाँ पे E1 से लेकर E5 ग्रेड है। ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर मैनेजर एंड ऑफिशियल लीगल ऑफिसर की दूसरी वैकेंसी है। और सैलरी की यहाँ पे सैलरी कॉलम में आप देख सकते हैं, तो नोटिफिकेशन आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे अपने क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। टोटल 131 से भी ज्यादा पद है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई को हो गई थी। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 10 अगस्त रखी गई है। और और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ 11 जुलाई 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। जॉब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 2 ईयर आप रेगुलर का पोस्ट टाइम ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन हिंदी में, एंड मिनिमम 3 years full time regular graduation in any discipline with minimum English as a one of the subject। एसएससी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। 60% एग्रीगेट आपके पास मार्क्स होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो हर एक पदों के यहाँ पे जॉब डिटेल्स दी गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं डाउनलोड करके। आपके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली अगर आप मैच करते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। तो साथियों, मैं स्क्रॉल जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम आगे का मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैलरी के बारे में बातें की है, तो E0 ग्रेड की सैलरी के लिए 30,000 टू 1,20,000 है। E1 के लिए 40,000 टू 1,40,000 है। डेजिग्नेशन में जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर है, और एनुअल CGT यहाँ पे मेंशन की गई है 8 लाख, 10.9 लाख, 13.6 लाख। प्रोबेशन एंड रिटेंशन की बात की जाए तो सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी प्रोबेशन फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी सिलेक्ट कंसिडर फॉर द कंफर्मेशन एज अ कंपनी पॉलिसी। तो यहाँ पे प्रोबेशन का मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। रिटेंशन अमाउंट यहाँ पे 3,000 पर मंथ रखी गई है और 5,000 पर मंथ रखी गई है। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्टिंग एंड असाइनमेंट विल बी डिविजनल डिपार्टमेंट ऑफ HRL एट द टाइम। शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में पोजीशन इन SSG जूनियर एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे मेंशन की गई है। आपका CBCT होगा, स्किल टेस्ट होंगे एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। जनरल एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे सिलेबस मेंशन की गई है। और CBCT में यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा आपका। और 580 यहाँ पे टोटल वैकेंसी
580 टोटल यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है अनरिजर्व के लिए। रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त के 11 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में आपका होगा। आपको करियर सेक्शन में जाना है, www.hrl के करियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है। पेमेंट ऑफ फीस की बात की जाए तो 1000 रुपीज़ रखी गई है एंड 180 एज GST चार्जेस रखा गया है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि और यहाँ पे भी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, जहाँ पे पोजीशन वाइज यहाँ पे लिंक क्लिक here टू अप्लाई के जानकारी दी गई है। तो आप अगर एक्सपीरियंस में आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया तो आप इस कोई भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहला टैब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ना बेसिक डिटेल्स डालना है, जैसे कि आपका सेंटर नेम सेलेक्ट कर लेना, आपके नियरेस्ट हिसाब से आप कहाँ पर रहते हैं उसके नियरेस्ट सेंटर कौन सा हो सकता है, सिटी कौन सा हो सकता है, मेजर वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम एंटर करना है, पिन कोड एड्रेस के साथ एंटर करना है। यहाँ पे आपको एक्सपेंस सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है अनरिजर्व। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, रिलीजन सिलेक्ट करना है। डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी। उसकी यहाँ पे जानकारी आपको मार्क्स डालना है, ड्यूरेशन डालना है, मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग डालनी है, पास कब हुए तो वो डालना है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो CGP आपको एंटर करना है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको एंटर करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपलोड करना है, रिज्यूमे चूज करना है और अपलोड करना है फोटोज, जो आपको यहाँ पे साइड में मेंशन किया गया कौन सा फॉर्मेट होगा और कितने साइज की फाइल होनी चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को चेक करके तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो साथ ही हमने देख लिया कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। बैक टू द नोटिफिकेशन अगर हम आ जाते हैं तो पेमेंट ऑफ फीस आपको कर देनी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है, और साथियों नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।